कि मैं चाहता हूं कि मुझे हर वार्ड से वोट मिले और हर वार्ड से मुझे मैं 50% पे टारगेट रखूंगा। जितने में आप उतने में सारे। जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही टारगेट होगा और यही टारगेट रहा है। मेरा पूर्व में भी जब मैं चुनाव लड़ा तो लगभग सभी की जमानत जब्त थी और जितने सब थे मैं इतना अकेला था उस वार्ड में। तो मैं चाहूंगा यहाँ की जनता बहुत ही एक अपना में जागरूक जनता है और एक सम्मान करती है और प्रतिनिधि ऐसा हो जो कि समय समय पर खड़ा हो। मैंने आज तक किसी भी पंचायत के सदस्य को कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया और उसका काम मैंने सकारात्मक से किया और आगे भी मेरी भूमिका यही रहेगी कि मेरी पत्नी भी ऐसे ही काम करे। मैं चाहूंगा अंत में यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे आप अपील करें सहयोग की और वोट की। जी हाँ बिल्कुल। मैं अपने यहाँ के मतदाताओं से सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो जितना मुझे वोट करेंगे मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा और मेरी पत्नी का एक बहुत बड़ा काम रहेगा कि आपकी जो भी मेरे से उम्मीदें हैं मैं उसमें खरा उतरूंगा। टीम उपस्थित है इस समय डाक पत्थर से रहे पूर्व प्रधान हमारे भाई सुबोध गोयल जी। आइए करते हैं बातचीत कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार के विकास कार्य अपने इलाके में करवाए हैं। भाई सुबोध गोयल जी। जी भाई, नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, मैं 2014 में चयनित हुआ प्रधान के लिए। अब मैंने जो काम किए वो काम आज भी दिख रहे हैं, पब्लिक देख भी रही है। मैंने डाक पत्थर के अंदर 2 सुलभ शौचालय, जो हाईटेक सुलभ शौचालय आप देख सकते हैं, हमको आज भी विराजमान है और वही बाथरूम सहित हाईटेक है। ये सौर ऊर्जा से युक्त है, जिसमें लाइट जो चलती है सौर ऊर्जा से है और 3-3 लिंटर युक्त बने हुए हैं। ये मैंने बनाया है प्रधान बनते ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेन जो काम किया वो किया स्वच्छता के। उसमें मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्टर लगाए हैं, कॉम्पैक्टर लगा हुआ है जिससे सेग्रीगेशन का काम शुरू किया। यहाँ बायोगैस प्लांट लगाया, मैंने उसकी स्थापना करी। यहाँ मैंने सोखते गड्ढे का पहला निर्माण कार्य मैंने शुरू किए हैं यहाँ पर, जो 10-10 फीट कह रहे हैं। तो आज तक भी आप लोग देख सकते हैं वो विराजमान है अपनी जगह और एक भी गड्ढा ध्वस्त नहीं है। दूसरा, मैंने जो कूड़ेदानों का निर्माण किया, फिर मैंने बहुत जो सबसे बड़ा काम किया, मैंने ई रिक्शा 3 चलाई। चर्चा दूर दूर तक है उसकी चर्चा बहुत दूर तक है और माननीय मुख्यमंत्री तत्काल थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उन्होंने विशेष वो रिक्शा ई रिक्शा हमारी देहरादून एग्जीबिशन में चलाई थी और मुझे उन्होंने मौखिक रूप से शाबाशी भी दी थी कि आपका बहुत अच्छी पहल है। और स्वच्छ भारत मिशन में मैं अवार्डी भी हूँ और हमारी पंचायत को राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ और ये मेरे कार्यकाल में हुआ। और निश्चित तौर पे मैंने यहाँ पे जो कूड़े के उसमें स्वच्छता के उसमें विशेष कार्य किया है, उसके लिए मैं जाना जाता हूँ। और निश्चित रूप से मेरा ये भी अपना एक उपक्रम है कि नशे के ऊपर मैंने भी काम किया है। अब देख रहे हैं जैसे नशे की प्रवृत्ति बहुत चल रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है, जो नाला या तो मैंने साफ कराया था विभाग के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से, तो नाली का निर्माण भी कराया था हमने। तो हमारा चौराहे पे जल भराव होता था बरसात में, वो जल भराव बिल्कुल समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो है जितने भी काम किए हैं वो आज भी अपने आप में एक मिसाल है। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, इस बार मेरी पत्नी मैदान में है और मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। मेरा अनुभव और जो मेरी अपनी उपलब्धियां हैं उनको आगे बढ़ाते हुए मैं इस डाक पत्र को निश्चित रूप से 0 जोन कूड़े में परिवर्तित करूंगा। मैं यहाँ का जो कूड़ा है बिल्कुल 0 कर दूंगा और मेरा जो प्रमुख कार्य होगा वो कार्य होगा इस क्षेत्र को नशा मुक्त करना। क्योंकि देखिए बड़ा नशे की प्रवृत्ति बहुत चल रही है। आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आदर्श तो मैंने बना भी दी थी, तभी हमें अवार्ड मिला। और यहाँ के युवाओं को तो ताकि युवाओं का जो अपना एक वो है वो सिर्फ खेल की तरफ या पढ़ाई की तरफ जान रहे हैं, मैंने उसमें उनको बहुत प्रोत्साहन दिया और मैं उनके साथ लगा रहता हूँ। ये आप किसी भी युवा से रूप से आप किस प्रकार ताना बाना आपकी समाज से संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी आपने समाज से की है। जी हाँ मेरी हम संस्था है हमारी, जिसका जनजागरण समाज सेवा संस्था के नाम से है। अब मैंने पूरे पहाड़ पूरे पंचायतों में मैं अपने आप में मास्टर ट्रेनर हूँ और मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं UIRD पंचायत राज उधम सिंह नगर से पास आउट हूँ और वहाँ से पास आउट होकर मुझे हैदराबाद NIRD-PR हैदराबाद से मैं पास आउट हुआ। वहाँ मुझे फर्स्ट रैंकिंग मिली और मैं इस समय गवर्नमेंट का
एक नेशनल मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं काम करता हूँ। उसमें मुझे अपने एनजीओ के माध्यम से मुझे पूरे पहाड़ में ट्रेनिंग देने का काम मिलता है, जो कि सभी पंचायतों में प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को और पंचायत सदस्यों को हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कराते हैं, देते हैं उनको प्रशिक्षण, और वो ताकि अपने क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकें और उस अपनी पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना सकें। ये मेरा काम है। गोयल साहब, कितने वोटर हैं आपके ग्राम पंचायत में? लगभग 4200 समथिंग वोटर है हमारे यहाँ। कितनी पोलिंग हो जाएगी? मेरे हिसाब से देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, हमारे यहाँ 15 वार्ड है और 15 वार्ड में जो हमारे वार्ड मेंबर चुनाव लड़ेंगे, तो मैं मानता हूँ कि पोलिंग हमारी 70+ जानी चाहिए। लगभग कितनी वोट का टारगेट लेके चल रहे हैं आप? टारगेट क्या देखिए, होगा? टारगेट तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे हर वार्ड से वोट मिले और हर वार्ड से मुझे मैं 50% पे टारगेट रखूंगा। जितने में आप उतने में सारे? जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही टारगेट होगा और यही टारगेट रहा है। मेरा पूर्व में भी जब मैं चुनाव लड़ा तो लगभग सभी की जमानत जब्त थी और जितने सब थे मैं इतना अकेला था उस वार्ड में। तो मैं चाहूंगा यहाँ की जनता बहुत ही एक अपना में जागरूक जनता है और एक सम्मान करती है और प्रतिनिधि ऐसा हो जो कि समय समय पर खड़ा हो। मैंने आज तक किसी भी पंचायत के सदस्य को कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया और उसका काम मैंने सकारात्मक से किया और आगे भी मेरी भूमिका यही रहेगी कि मेरी पत्नी भी ऐसे ही काम करे। मैं चाहूंगा अंत में यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे आप अपील करें सहयोग की और वोट की। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने यहाँ के मतदाताओं से, सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो जितना मुझे वोट करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा और मेरी पत्नी का एक बहुत बड़ा काम रहेगा कि आपकी जो भी मेरे से उम्मीदें हैं मैं उसमें खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से आपको मैं इस ग्राम पंचायत को इतने ऊंचे स्तर तक लेके जाऊंगा कि जो आपकी कल्पना से बाहर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती चित्रा गोयल।